अगर भारत देश के अंदर श्री राम का नाम नहीं गूंजेगा, भारत देश के अंदर श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बनेगा? मदनी से कोई ये पूछे तुम हर चीज़ पर चिल्लाते हो। अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने राम मंदिर पर दुनिया भर के अनाप शनाप आरोप लगाए, जिन्होंने कहा कि राम पैदा ही नहीं हुआ, राम एक काल्पनिक उपन्यास का हिस्सा है। ऐसे लोगों को भारत की जनता अब देख रही है। रामलला मंदिर के उद्घाटन से पहले विरोध के स्वर उठने लगे हैं और ख़ासतौर से आपको बता दें, जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना मदनी ने जिस प्रकार एक बयान दिया है कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ना ही मंदिर ना ही इबादत गृह में जाना चाहिए। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजयकांत चौहान। कैसे देखते हैं जिस प्रकार एक मदनी साहब एक बयान दे रहे हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को किसी भी ऐसे धार्मिक संगठन में या किसी भी मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, क्या राय है? दूर सही मजबूर सही पर याद तो राम की आती है। हम नाम यहाँ पर जपते हैं, आवाज़ अयोध्या जाती है। हम नाम यहाँ पर जपते हैं, आवाज़ अयोध्या जाती है। अरे रोक ना पाए बाबर अकबर, श्री राम का नारा नस नस में है हर हिंदू के, राम का नाम समाया। रोक ना पाए बाबर अकबर, श्री राम का नारा नस नस में हर हिंदू के, राम का नाम समाया। ये मदनी जैसे छुटभइये लोग, जिनका केवल और केवल एक ही काम है, भारत देश का नमक खाकर भारत से गद्दारी करना, भारत माता को कहना और भारत के संविधान के विरुद्ध बोलना, ये नासमझ हम लोग हैं जो भारत देश के अंदर एक नासूर की तरह पल रहे हैं। ये भारत देश पे कलंक लोग हैं। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर भारत देश के अंदर श्री राम का नाम नहीं गूंजेगा, भारत देश के अंदर श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बनेगा? मदनी से कोई ये पूछे तुम हर चीज़ पर चिल्लाते हो। भारत में कोई भी ऐसा राष्ट्रवाद का काम होता है, वंदे मातरम से संबंधित काम होता है, देशभक्ति की बात होती है, या संविधान की रक्षा की बात होती है, सनातन धर्म की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, तो आप लोग इसी तरह बकवास करते हैं, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, भारत के सनातन धर्मियों का विरोध करते हैं। अब ये विरोध और ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आपके विरुद्ध जन आक्रोश भड़क चुका है। भारत देश की जनता अब जाग चुकी है। आप में दम नहीं है। आप इजराइल के मुद्दे पर भी हमास का समर्थन करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे कोई भी काम होता है, कोई भी हरकत होती है, आप भारत में चिल्लाते हैं। लेकिन भारत के अंदर रहने वाले सनातन धर्मियों पर जब कोई जुल्म होता है, तब आप खामोश हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। अब आपको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, मदनी जैसे लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। किसके इशारे पर? पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना या भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर नाचते हैं, उनसे पैसा लेके कूदते हैं, बोलते हैं इनका, और इनकी संपत्तियों पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। विजयकांत भाई, आप तो मदनी साहब की बात करें, अब तो देखिए विपक्ष भी तेज हो गया, हल्ला बोल रहा है। कमलनाथ की बात करें, खुर्शीद मलिक की बात करें, कांग्रेस नेता की, ये जितने भी है इनका डीएनए अच्छी तरह कंफ्यूज हो चुका है। इसलिए भारत देश में रहकर ही श्री राम का विरोध करते हैं, श्री राम मंदिर का विरोध करते हैं। अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने राम मंदिर पर दुनिया भर के अनाप शनाप आरोप लगाए, जिन्होंने कहा कि राम पैदा ही नहीं हुआ, राम एक काल्पनिक उपन्यास का हिस्सा है। ऐसे लोगों को भारत की जनता अब देख रही है। इनका संपूर्ण भारत से इस बार राजनीतिक सूर्यास्त कर देंगे, इनका राजनीतिक सफाया कर देंगे। ना रहेगा बाज, ना बचेगी बाजुरी। जब तक ये सत्ता में रहेंगे तब तक इसी प्रकार ये सनातन का विरोध करते रहेंगे। अब इन्हें हम विरोध करने लायक नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 नवंबर में आता है और साफ तौर से ऐलान किया गया था कि 5 एकड़ जो जमीन दी जाएगी वो मस्जिद निर्माण के लिए दी गई, उसमें विलंब हो रहा है, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हाँ, मैंने ये कहा कि जब सनातन धर्म के ऊपर बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट भी मौन हो जाता है। भारत देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कई बार स्वतः संज्ञान लेता है। ये सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रही हैं, उनके निर्णय की धज्जियां उड़ रही हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन पर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इन तमाम विरोधियों को, चाहे विपक्ष का कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उन्हें तुरंत अरेस्ट करने की आदेश करने चाहिए। इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत जेल डालना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां ना उड़ा सके और भारत देश में रहकर भारतीय संस्कृति का अपमान ना कर सके, श्री राम का अपमान ना कर सके, सनातन धर्म का विरोध ना कर सके। और तमाम हिंदुओं को भी आपसी मतभेद भुला देना चाहिए। जातिवाद छोड़कर, क्षेत्रवाद छोड़कर, भाषावाद छोड़कर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक होकर संपूर्ण भारत इन गद्दारों को बेदखल कर देना चाहिए। जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए।
चाहिए। जो हमास का समर्थक है उसे तुरंत हवाई जहाज में भर के हमास की जंग में लड़ने के लिए इजराइल भेजना चाहिए। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या लगता है जानबूझ के विपक्ष इस प्रकार के बयानबाजी करवा रहा है? तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि हिंदू समाज अब जातियों में उनके इन बयानों से बच जाएगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरा देश जागरूक हो रहा है। अखंड भारत के निर्माण की ओर, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर, गौ हत्या मुक्त भारत के निर्माण की ओर हिंदू समाज बड़ी तेजी से संगठित हो रहा है। इसी चीज़ से वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इसलिए उनके पास केवल और केवल एक ही मुद्दा है कि जब सत्ता में हो तो लूट करो, जब सत्ता से बाहर हो तो हिंदुओं में फूट डालो। हिंदुओं में फूट डालकर उनके अंदर जातिवाद का जहर घोलकर वो मोदी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिंदू समाज जाग चुका है, विपक्ष की इस षड्यंत्रकारी नीतियों को समझ चुका है। अब कोई भी हिंदू जातिवाद में नहीं बैठेगा। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, अखंड भारत के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए और स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए, अपना आतंकवाद, भ्रष्टाचार मुक्त और भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कमर कस चुका है। और मोदी सरकार को इस बार 2024 चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीता कर रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जिस प्रकार मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर तमाम लोगों के मन में जहन में सवाल है। जो इतने भी हिंदू संगठन से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।